हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एनपीओ का फोर्थ सम करेंगे। राइट, फोर्थ सम थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें डेप्रिसिएशन आया हुआ है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है और कैसे एंट्री माननी है। ठीक है, और एक दो चीज़ें जो अलग अलग है, जो प्रीवियस सम में हमने नहीं देखा होगा, तो इस सम में उसको देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सबके साथ। नाउ क्या बोला हुआ है, फॉलोइंग इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ जयदीप हॉस्पिटल पुणे। किसके थ्रू भराना है अपने को? जयदीप जीवनदीप हॉस्पिटल पुणे, मतलब इन द बुक्स ऑफ जीवनदीप हॉस्पिटल पुणे। ये अपने को बनाना है। क्या बनाना है अपने को? प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2030. So what is our current year? Current years are 2012 and 13. This is our current year, right? And the balance sheet as on that date. तो अपने को इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है 2013 में और सेम डेट पे बैलेंस शीट बनाना है, राइट? अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2013। अब इसमें क्या क्या दिया देख लेते हैं। टू बैलेंस नॉट आउट, ये अपने किसी काम का नहीं होता। राइट, ओपनिंग बैलेंस हमको कहीं पोस्ट करना नहीं होता, हम पोस्ट नहीं करेंगे कहीं। हमको क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है कि क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, हम जो कहाँ डालेंगे? असेट साइड में डाल देंगे, राइट? तो सब्सक्रिप्शन अपने को देखो कौन से ईयर की सब्सक्रिप्शन मतलब है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। तो व्हाट इज योर करंट ईयर? यहाँ से मालूम पड़ जाए 12-13, 2012-13, दिस इज योर करंट ईयर। तो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट? 1,19,000। डोनेशन 1,10,000, राइट? अब अगर इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो तुम्हारा ये इनकम साइड ही चला जाएगा, इनकम साइड चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर की। राइट, अगर कुछ में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि डोनेशन कुछ पर्पस है तो तुम्हारा कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस ये तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा इसके बारे में तो अपने को चेक करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करने बोला होगा तो अपने को डालना पड़ेगा उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो हॉस्पिटल रिसिप्ट रेवेन्यू नीचे दे दिया, मतलब अपने को इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड डालना है अपने को, तो हॉस्पिटल रिसिप्ट्स। अंडरस्टूड? नाउ बाय मेडिसिन से ये एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। ऑनर अमाउंट डॉक्टर एक्सपेंडिचर साइड, एम्बुलेंस मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर साइड। हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज, ये इक्विपमेंट से तुम्हारा अगर इक्विपमेंट अपने को परचेज करना है तो इन शॉर्ट अपना क्या होगा? वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए असेट्स होगा। तो कहाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर परचेज असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स डिपॉजिट असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन मतलब कैश इन हैंड 1,39,000, ये तुम्हारा कहाँ रहेगा? असेट साइड रिकॉर्ड होगा। अब चेक कर लेते हैं इसमें से जो भी अपने को नाम पड़े इसके खिलाफ कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2012-13 का सब्सक्रिप्शन 10,000, तो अपने को यहाँ पे ऐड अप करना पड़ेगा। 12-13 मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या होगा? ऐड अप होगा। इसके अंदर फर्स्ट इफेक्ट ऐड होगा, सेकंड इफेक्ट क्या होगा? अपना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए क्या बनता है? वो हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब ना, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या इनकम होगा, तो हमारे को आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या बनेगा? वो असेट्स बनेगा, राइट? नाउ हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर were purchased on 1st October 2012. Both the assets were to be depreciated at the 20% per annum. Now, which both assets, hospital equipment and furniture, you have to take depreciation of 20%, right? यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेस कब किया था उन्होंने? 1 अक्टूबर 2012 को परचेस किया था। कैसे निकाला है तुमको बताता हूँ मैं, जब सम सॉल्व करने बैठूंगा तब। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो जो मेंबरशिप कैपिटलाइज करना है इसको, इन शॉर्ट तुम्हारा कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी हट जाएगा। इसको क्या करना है अपने को? कैपिटलाइज करना है। किसकी वजह से बोला? डोनेशन रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, राइट? ये डोनेशन दिया हुआ है, ये बिल्डिंग फंड के लिए दिया हुआ है। तो इसके बारे में कुछ बोला डोनेशन के बारे में, तो अगर बोल दे मतलब डोनेशन क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन आता है तो कहाँ जाएगा? वो लायबिलिटी साइड जाएगा। लायबिलिटी साइड तुम लिखोगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो तुमको उसको इनकम साइड रिकॉर्ड नहीं करना है। स्टाफ सैलरी फॉर करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे सैलरी है, स्टाफ सैलरी कहीं दी नहीं है मतलब इन शॉर्ट, तो अपने को स्टाफ सैलरी कॉलम बना के डालना पड़ेगा। वहाँ पे सिर्फ टू स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखना पड़ेगा। 15,000 एक्सपेंडिचर साइड फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारा सैलरी आउटस्टैंडिंग है सबसे, राइट? अपना कर्जा देना बाकी है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। सेकंड इफेक्ट 15,000। On 1st April 2012, the hospital had paid the following assets and liabilities. मतलब these are the balance of previous year balance sheet, right? Land, investment, bank loan, ambulance. These are the balance of previous year balance sheet, right? ये हमको previous year balance sheet का रिकॉर्ड मिला तो हमको सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल फंड मालूम है कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है, अब क्या करते हैं? धीरे धीरे इसको पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट के साथ क्या करेंगे? इसको पोस्टिंग करना अपनों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। पहला अपना फंडा क्या है यहाँ पे?
टू सब्सक्रिप्शन क्या रिकॉर्ड करना है अपने को सर, यहाँ इनकम साइड आना है, इनकम साइड क्या रिकॉर्ड करना है सर, इनकम साइड अपने को सिर्फ क्या लिखना है, बाय सब्सक्रिप्शन, राइट, बाय सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज द अमाउंट सब्सक्रिप्शन, 1,90,000। तो ये ब्रैकेट में डाल देने का 2012 एंड 13। अच्छा नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्यों सर, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी दिखा हुआ है ना ईयर, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक आप करता हूँ, नहीं डालता हूँ मैं, बाय सब्सक्रिप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे इनर कॉलम अमाउंट लिख देता हूँ 1,90,000, सॉरी 1,90,000। इस पे हम लोग को क्या करना है अभी, एक आउटस्टैंडिंग भी है, चलो यहाँ देख लेते हैं ना, आउटस्टैंडिंग साथ साथ में एग्रेसिव सॉल्व कर चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 इज 10,000, 12-13 मतलब करंट ईयर हो गया, तो क्या करना है, उसको ऐड करना है अपने को, उसको ऐड कर देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने सब्सक्रिप्शन, तो ब्रैकेट में रहेगा 2012 एंड 13, right? Bracket close. What is the amount outstanding? That is 10,000. 10,000 और इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। अंडरस्टूड, समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ, क्या अमाउंट आएगा इसका, 2 लाख रुपीज, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है अपना 13-14 देखना है क्या, ये अपना एडवांस है, राइट, ये अपने को एडवांस हमने दिया है, तो ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा, सॉरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, ये हमने एडवांस दे दिया है ना 2013-14 का, 2012-13 में 13-14 क्या दे दिया, एडवांस दे दिए, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये हमको मिल गया एडवांस, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये ऐसा लायबिलिटी हो गया, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड थोड़ा एक दो लाइन छोड़ के रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन सी ईयर का है सर, 2013-14, राइट, 2013 एंड 14, चेक कर लेते हैं ईयर, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ ईयर 2013-14, that is 30,000. So what is the amount of subscription, 30,000, directly add on in outer column 30,000 rupees. Next one, to donation 1,10,000, डोनेशन का पर्पस बता दिया आपने को, हाँ कि नहीं, एक काम करते हैं, लायबिलिटी का पहला अपना फंड ये होता है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को हम रिकॉर्ड करते हैं 4,30,000, 32,000, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कैपिटल फंड, कैपिटल फंड्स, राइट, इसको इनर कॉलम में लिखते हैं 4,32,000, ठीक है। अब इसके जो भी कैपिटलाइज होते रहेंगे वो अपने को क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड करते चलना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है अभी, डोनेशन को भी रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग बिल्डिंग फंड में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, राइट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डोनेशन, 1,10,000, right, if I'm not wrong, 1,10,000 is the amount for donation, ठीक है। Now next the live membership fees, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे चुपचाप इन्होंने सीधा बोल दिया क्या करना है, to be capitalize, क्या करना है अपने को, सीधा इसके अंदर आने कैपिटल फंड में नंबर 1 डालने का इसको, ठीक है, और यहाँ पे लिखने का लाइफ, एक मिनट, लाइफ membership fees, right, what is the amount of life membership fees, 50,000, तो इनर कॉलम में आने का, इनर कॉलम में लिखने का इसको 50,000, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, सम क्या बोलते हैं नेक्स्ट, द हॉस्पिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू नेचर ऑलरेडी बता दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखने का बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट्स, राइट, कितने का बोल दिया, 3 लाख दे दिया, कितने का दे दिया, ये 3 लाख का दे दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बाय मेडिसिन, मेडिसिन का जो एक्सपेंडिचर अपना यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखने का, तो मेडिसिन अमाउंट कितना मेडिसिन का सर, अमाउंट मेडिसिन का 20,000, ऑटो कॉलम में लिखो यहाँ पे 20,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है अपना
टू ऑनरम ऑफ डॉक्टर, टू ऑनरम, एक मिनट, हाँ, बाय ऑनरम टू डॉक्टर दैट इज 1,50,000। तो यहाँ पे आओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखो टू ऑनरम। ऑनरम मतलब क्या होता है मालूम है? ऑनरम मतलब होता है सैलरी, राइट? डॉक्टर को सैलरी देना। टू ऑनरम टू डॉक्टर, टू डॉक्टर, राइट? सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। टू ऑनरम टू डॉक्टर्स, राइट? व्हाट इज द अमाउंट? दैट इज 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इस पे एडजस्टमेंट था नहीं ना? हाँ, बाय एम्बुलेंस मेंटेनेंस 88,000। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे टू एम्बुलेंस मेंटेनेंस, शॉर्ट में डाल दिया मैंने इसको। कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट उसका अपना? 88,000। आउटर कॉलम में आ जाओ, 88,000 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, बाय हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज। सो दिस इज असेट्स फॉर द हॉस्पिटल्स, राइट? ये हॉस्पिटल क्या है? असेट्स, इक्विपमेंट परचेज किया उन्होंने, तो हॉस्पिटल क्या है? वो असेट्स है। ठीक है, तो कहाँ जाने का अपने को? अपने को जाने का बैलेंस शीट में। कहाँ जाने का अपने को? बैलेंस शीट में जाने का। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आ जाओ। क्या है? हॉस्पिटल्स इक्विपमेंट, राइट? तो इस पे क्या है? इस पे एडजस्टमेंट भी है, राइट? 20% तो चार्ज करना है, तो कितना है? 60,000 है। 60,000 है अपने पास। ठीक, इसको इनर कॉलम में लिख के रखो। एडजस्टमेंट में थोड़ा एडजस्टमेंट जो डेप्रिसिएशन थोड़ा लास्ट में मारेंगे हम लोग कैलकुलेशन इसके ऊपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर परचेज 50,000। तो इसका भाई है यहाँ, इसको भी यहाँ पे लिख दो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज कितना है? अमाउंट उसका है 50,000। कितना अमाउंट है? 50,000। ठीक है, इसको भी नए कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे भी क्या है? अपने को एडजस्टमेंट करना है, राइट? नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट 2,00,000 सीधा ऑटो कॉलम में लिख देंगे उसको। फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे आ जाओ क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। फिक्स डिपॉजिट्स अमाउंट कितना है इसका? फिक्स डिपॉजिट अमाउंट कितना था अपना? 2,00,000। कितना अमाउंट था अपना? 2,00,000, राइट? अभी अब तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमने यहाँ का पूरा ये कैसे, बाकी ये वाला कैश इन हैंड, चलो इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग। कैश इन हैंड 1,39,000, तो इसको भी हम इधर रिकॉर्ड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं कैश इन हैंड, राइट? कितना है? 1,39,000। ऑटो कॉलम रिकॉर्ड कर दो 1,39,000। वो बैलेंस नोट में हमने कैश इन हैंड लिया है, ठीक है, ध्यान रखना उसको। तो 1,39,000 अपना क्या हो गया? कैश इन हैंड। अपना रिसिप्ट पेमेंट का सब कुछ पोस्टिंग हो गया यहाँ से। ठीक है, कैपिटल फंड भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब सीधा इस पे आते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट अपना हो गया है ना? दो इफेक्ट मार दिया, उसको ऐड करके मैंने एक तुम्हारा इधर साइड डाल दिया। सॉरी, मैंने यहाँ डाला नहीं, राइट? मेरे को असेट साइड में डालना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। कितना आउटस्टैंडिंग? 10,000 का डाल दो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं डालना भूल, रिकॉर्ड करना भूल गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट, फर्स्ट वन हो गया अपना। अब सेकंड वन कर लेते हैं हम लोग कि कितना? 1 अक्टूबर को उसने परचेज किया था, राइट? उसने 1 अक्टूबर को परचेज किया था, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक काउंट करना है अपने को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब 6 मंथ होता है। तो अपने को इक्विपमेंट्स पे और फर्नीचर पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना है 20% पे, राइट? तो कितना अमाउंट है इसका? चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इसका अमाउंट है 60,000। तो अपना कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा सर? डेप्रिसिएशन निकलेगा सर, एक मिनट, डेप्रिसिएशन निकलेगा 6,000, राइट? यहाँ पे लिखने का डेप्रिसिएशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, एट द रेट 20% पर एनम, राइट? पर एनम।
तो यहाँ पे रिकॉर्ड, यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा इसका अमाउंट आ जाएगा 6000। ठीक है, 6 महीने के लिए यहाँ अक्टूबर से काउंट करना है अपने को, एडजस्टमेंट में बोला हुआ है। और यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा इसका 54,000। ठीक है, सेम फर्नीचर भाई साहब का भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसको करने का, लेस करने का। ठीक है, सेम वही है, इसका भी डेप्रिसिएशन वही है, डेप्रिसिएशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, @20%, राइट, @20% पर एनम, है ना। तो हो जाएगा 5000 हो जाएगा 6 मंथ के लिए। तो 5000 यहाँ लिखने का, ब्रैकेट डाल दो। कोई भी तुमको कभी भी आंसर शीट भी तुम लिखोगे आंसर, तो तुम्हारा जो नेगेटिव बैलेंस होता है कभी भी उसको ब्रैकेट में डालने का। कितना बचेगा ये 45,000, राइट। अभी एडजस्टमेंट में मतलब उसका दो इफेक्ट होना ही है, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारा इसके अंदर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन डाल देते हैं हम लोग। पहला का अपना क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट्स, राइट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, राइट। कितना अमाउंट है हॉस्पिटल इक्विपमेंट का, चेक कर लेते हैं। इसको मैं 100 में डाल देता हूँ डेप्रिसिएशन को, ताकि तुमको मालूम पड़े। ठीक है, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन कितना हॉस्पिटल इक्विपमेंट का 6000, कितना अमाउंट है 6000। इस पे आ जाओ। सेकंड वन क्या है अपना, फर्नीचर, फर्नीचर कितना अमाउंट है उसका 5000, कितना अमाउंट है उसका 5000। कितना अमाउंट टोटल हो जाएगा डेप्रिसिएशन का, तो नीचे आ जाओ, यहाँ डाल देते हैं 11,000 अमाउंट हो जाएगा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, 6 + 5 11,000। दो इफेक्ट मैंने मार दिया इसका, ये एडजस्टमेंट अपना पूरा हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट हमने पूरा कर दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी तो कैपिटलाइज कर दिया है। फोर्थ भी हो गया। नाउ फिफ्थ वन, स्टाफ सैलरी फॉर करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग 15,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कहीं सैलरी था नहीं तो हम कहीं ऐड लेस कर सकते हैं, यही लिखने का अपने को। यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टाफ सैलरी, सॉरी, स्टाफ सैलरी, राइट। कितना अमाउंट, 15,000 आउटस्टैंडिंग है सैलरी, यहाँ पे आ जाओ, आउटर कॉलम 15,000। एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट होना है उसका, तो एक इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, अपने लिए क्या है भाई साहब, ये अपने लिए क्या है, ये अपने लिए लायबिलिटी है, स्टाफ सैलरी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी। ठीक है, तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 15,000। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट मानना है आपको, ध्यान रखना है चीज। नाउ नेक्स्ट क्या है अपना, ये देखो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस क्या कर सकते हो, ओपन कर दो। लैंड का 5 लाख, इन्वेस्टमेंट का 1 लाख, बैंक लोन का 4 लाख, एम्बुलेंस का 2,05,000। तो यहाँ पे आ जाओ, इसके यहाँ से लिख दो। यहाँ पे क्या है, दो लैंड है, लैंड का अमाउंट कितना है, लैंड का अमाउंट है 5 लाख, राइट। लैंड का अमाउंट है 5 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था 1 लाख। ठीक है, मैंने पढ़ लिया था, ऊपर ही देख लिया था मैंने, कितना था 1 लाख। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, नेक्स्ट अपने इसको बैंक लोन 4 लाख, एम्बुलेंस 2,05,000। ओके, इसको थोड़ा और डालेंगे। बैंक लोन अपने लिए क्या है, लायबिलिटी है, ध्यान रखना, आप फ्लो में आके एसेट से मत डाल देना। बैंक लोन कितना था, बैंक लोन था अपने लिए 4 लाख, राइट। बैंक लोन अपने लिए कितना था 4 लाख। ठीक है, फिर अपने लास्ट क्या था वो, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, राइट। एम्बुलेंस कितना था अपने लिए 2,05,000, 2,05,000, राइट। सो अब तुम यहाँ पे चेक करोगे तो हमने हर एक चीज कर ली है। कैपिटल फंड भी डाल दिया हम लोगों ने ऑलरेडी, ये सब भी हम लोगों ने ओपन कर दिया। स्टाफ सैलरी डोनेशन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, राइट। और ये सब तुम्हारा एक भी हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे छोड़ा नहीं है। सर 11-12 क्या करने का सर, ऑलरेडी आपको पैसा मिला है, तो लास्ट एक अपने कुछ करना ही नहीं है। हाँ, अगर ये पैसा आउटस्टैंडिंग होता तो हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते, लेकिन पैसा मिल चुका है तो उसमें रिकॉर्ड करना नहीं है। ठीक है, ये अपना हो गया सब रिकॉर्ड करना। अब क्या करेंगे,
अब अपने को क्या निकालना है, सरप्लस और डेफिशिट। सरप्लस है कि डेफिशिट है, अपने को वो निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने देखना पड़ेगा हैवियर कौन सा साइड का है, राइट। ये थोड़ा 5 लाख होता है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा ये साइड तुम्हारा क्या लग रहा है मुझको, हैवियर लग रहा है। तो कितना है ये 5 लाख के साथ इसको हैवियर करो, 5 लाख 5 लाख। ठीक है, 5 लाख में ये सब तुम माइनस करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा तुम्हारा सरप्लस, दैट इज 2,16,000। सर माइनस करके देख लेने का एक बार। ठीक है, तो इसको क्या करूँ मैं, इसको मैं थोड़ा बोल्ड लेटर में डालता हूँ, कलर अलग करता हूँ ताकि तुमको मालूम पड़े कि क्या चल रहा है। ये अपना क्या बैलेंस शीट फिगर है। ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ मैं, ये अपना टैली फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है टू सरप्लस। सरप्लस भाई साहब आ गए, तो क्या करने का, इसको भी मैं थोड़ा लाल में डाल देता हूँ, है ना, पूरा लग जाएगा नहीं तो इसको। ठीक है, लाल में और बोल्ड कर देता हूँ ताकि मैं मालूम पड़े क्या अपना ये है। ठीक है, सरप्लस हो गया अपना ये। तो क्या करें, सरप्लस अपना क्या होता है, ये यहाँ पे ऐड होगा। सरप्लस क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। अच्छा सर, एक मिनट सर, हाँ, तो मैंने यहाँ पे ऐड, एक यहाँ पे अपने को ऐड का साइन डालना है कि सब चीज ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सरप्लस हो गया, ये हो गया। अब सेकेंड वन अपना क्या है, ये भी ऐड होगा। सेकेंड वन अपना सरप्लस कितना, 2,16,000 बचा अपने को सर। हाँ सर, 2,16,000 ही बचा अपने को। जैसे नीचे आ जाओ, 2,16,000 कर दो इसको। ठीक है, अब क्या करने का, सबको ऐड करने का। सबको ऐड करो, कितना अमाउंट को मिलेगा, 6,98,000। तो राइट डाउन किया 6,98,000। ठीक है, 698 सबको ऐड करने के बाद मिला। इसको भी ऐड, तुमको कंफ्यूजन होता है तो उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ ताकि मालूम पड़े ऐड करना है इसको भी। ठीक है, ये अपना ऐड अप हो गया, अंडरस्टूड। ठीक, बैकग्राउंड सब रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे भी। अब क्या करना है, इसको टैली करना है अपने को। थोड़ा और नीचे लिखा था उसको टैली करने के लिए, तो मालूम पड़े टैली होना चाहिए अपना। कितना अमाउंट टैली होगा अपना, होगा 12,53,000 से क्या हो जाएगा अपने ये टैली हो जाएगा। 12,53,000 क्या हो जाएगा अपने ये टैली हो जाएगा। 12,53,000 क्या हो जाएगा अपने ये टैली हो जाएगा। ठीक है, उसको भी थोड़ा मैं अच्छा लगे अपने को, तो उसको मैं अपने थोड़ा कलर दे देंगे। ठीक है, ताकि अपने को समझे कि अपने टैली अमाउंट ही है, थोड़ा इज्जत देना है। बैलेंस शीट को भी टैली होता नहीं है, ध्यान है ना सबको। ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट बैलेंस टैली हो गया, खुशी मनाने का। तो अपना ये सब चीजें हम लोग ने क्या किया, सब पोस्ट किया सिस्टम वाइज। सिर्फ क्या करना है, टैली करना है लास्ट में, और टैली तुम्हारा इजीली हो जाएगा। अगर तुम सम स्टेप वाइज करोगे, तुम्हारा कभी रॉन्ग नहीं होगा एनपीओ। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम था। अब जो नेक्स्ट सम में लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक लेवल ऊपर और रहेगा। ठीक है, तो होप तुम एनपीओ प्रैक्टिस करते हो, अपने जितना तुम्हारा कैपेबिलिटी है उसे प्रैक्टिस करते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उसको तुमको उतना इजीली हो जाएगा। ठीक है, वीडियो शेयर करो, सबको ज्ञान दो। राइट, चलो हैव अ गुड डे।